नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, धनतेरस जैसे ही हम इस शब्द को सुनते हैं हमारे माइंड में धन की पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाती है और हम इस फेस्टिवल को केवल धन से ही रिलेट कर देते हैं, जिसके कारण ही आपने देखा होगा इस समय मार्केट में मुख्य रूप से नई झाड़ू और नया बर्तन खरीदने की मानो होड़ सी लगी होती है। इन दोनों को खरीदने के लिए दुकानों पर इतनी भीड़ हो जाती है कि इसको खरीदने के बाद ऐसा लगता है कि मानो कोई जंग जीत ली हो। वैसे तो हम भारतीय हर फेस्टिवल पर कोई भी नया काम शुरू करना, कुछ नया खरीदना शुभ मानते हैं और कुछ न कुछ पूरे साल हर फेस्टिवल पर शुभ मानकर खरीदते ही हैं। लेकिन धनतेरस के अवसर पर मुख्य रूप से झाड़ू और बर्तन ही सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लोगों का मानना है कि इस दिन झाड़ू जिसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है और बर्तन से धन ऐश्वर्य बढ़ेगा, यह माना जाता है और लोग धड़ाधड़ इसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म की यह खासियत है कि यहाँ जो सामने दिखता है वह होता नहीं है और जो गौण होता है, मतलब जो दिखाई ही नहीं दे रहा, वह होता है। यही सनातन है। तो दोस्तों, यह ठीक है कि नई नई चीजों को खरीदकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, इससे देश की तरक्की भी होती है। लेकिन जो चीज हम कर रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है और यही हमारा धर्म हमें सिखाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वास्तव में धनतेरस है क्या नया सामान, झाड़ू, बर्तन खरीदना, कुबेर या लक्ष्मी जी की पूजा कर लेना, यही धनतेरस है? क्या इसी से धन संपदा में वृद्धि होगी और इसलिए ही लोग इसको मनाते हैं? लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं धनतेरस से। दोस्तों, दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाने वाले धनतेरस को धनरस त्योहार या धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन लोग सोना, चांदी और इससे बने आभूषण, नए बर्तन और नई वस्तुएं खरीदते हैं। दोस्तों, इस दिन देश में धन और समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। भारतीय पुरानी कथाओं में इस दिन को उस दिन के रूप में वर्णित किया गया है जब देवी लक्ष्मी सागर से सोने का कलश लेकर निकली थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान धनवंतरी भी इस प्रक्रिया के दौरान अमृत का कलश लेकर निकले थे और उन्हीं के नाम से धनतेरस मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं में धनवंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धनवंतरी पृथ्वी पर समुद्र मंथन के जरिए आए थे। समुद्र मंथन में त्रयोदशी के दिन धनवंतरी जी अवतरित हुए थे, इसलिए दीपावली से पहले धनतेरस के दिन धनवंतरी जयंती मनाते हैं। इसी दिन आयुर्वेद का भी जन्म हुआ था। धनवंतरी को देवताओं का वैद्य या आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। धनवंतरी ने बहुत सारी औषधियों को खोजा। उनकी इसी परंपरा को इनके वंशजों ने आगे बढ़ाया। इनके वंशजों में एक दिवोदास थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा का दुनिया का पहला विद्यालय बनारस में बनाया। सुश्रुत को इसका प्रधानाचार्य बनाया गया था। सुश्रुत दुनिया के पहले सर्जन थे और इन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ने विषपान किया, धनवंतरी ने अमृत दिया। इस तरह से काशी कालजयी नगरी बन गई। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धनवंतरी समुद्र से प्रकट हुए तो उनके हाथ में 4 चीजें थी। धनवंतरी के एक हाथ में अमृत कलश था जो जीवन और दीर्घायु का प्रतिनिधित्व करता है। उनका दूसरा हाथ उपचार में प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है जिसको आयुर्वेद कहा जाता है। धनवंतरी के तीसरे हाथ में शंख है जो पवित्र ज्ञान और पवित्रता के प्रसार का प्रतीक है। धनवंतरी के चौथे हाथ में चक्र है जो बीमारी और खराब स्वास्थ्य से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। धनवंतरी को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है उन्होंने इस प्राचीन विज्ञान का ज्ञान ऋषियों को दिया था, जिन्होंने बाद में इसे ग्रंथों में संकलित किया। आयुर्वेद शब्द का अर्थ जीवन और दीर्घायु का विज्ञान होता है जो जड़ी बूटियों, योग, आहार और जीवन शैली में बदलाव सहित प्राकृतिक तरीकों से बीमारियों की रोकथाम और उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है। वो धनवंतरी ही थे जिन्होंने 100 प्रकार की मृत्युओं का वर्णन किया है। उनमें एक ही काल मृत्यु है, बाकी सभी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकने का प्रयास ही निदान और चिकित्सा है, जिसके लिए आयुर्वेद का जन्म हुआ। तो दोस्तों, अब आते हैं धनतेरस पर, जिसको लोग धन से संबंधित एक त्योहार मानते हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय परंपरा में, आयुर्वेद परंपरा में स्वास्थ्य को ही धन माना गया है। यह भारतीय परंपराओं में सिर्फ एक कहावत नहीं है। देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का एक ही दिन प्रकट होना महज संयोग नहीं है। यह हमारी संस्कृति में स्वास्थ्य और धन के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, इसी के लिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। स्वास्थ्य ही धन है। पृथ्वी पर वही आदमी सुखी है जिसने निरोगी काया पाई है। लोग धन देकर भी अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। इस वजह से स्वास्थ्य रूपी अनमोल धन को प्राप्त करने के लिए भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है।
कुछ लोग धनवंतरी की पूजा को धन से संबंध मानकर करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए भगवान धनवंतरी ने देवताओं को परमपिता द्वारा अमृत पान कराया था। आयुर्वेद का पहला उद्देश्य मानव के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इसके बाद यदि रोग हो जाए तो शरीर की हिफाजत करते हुए रोगी की तकलीफों को दूर करना है। आयुर्वेदिक चिकित्सा से ही यह संभव है। आयुर्वेद में ऐसे उपाय सुझाए गए हैं जिनका पालन कायदे से किया जाए तो शरीर कभी रोगग्रस्त नहीं होगा। चरक संहिता के मुताबिक आयुर्वेद का आधार सफाई है। इस वजह से आयुर्वेद में सफाई पर विशेष जोर दिया जाता है। दिवाली से पूर्व धनवंतरी जयंती मनाने के पीछे सफाई ही है। घरों और आसपास के इलाकों की सफाई से कई तरह के कीटाणु और विषाणुओं का नाश हो जाता है। घर से गंदगी निकल जाने से स्वच्छ वातावरण बनता है और लोगों में नवजीवन का संचार होता है और शरीर की आरोग्यता बढ़ती है। लोग स्वास्थ्य रूपी लक्ष्मी के आगमन की कामना इस मौके पर करते हैं। इसी सफाई का संबंध झाड़ू से लिया गया है, जिसके प्रतीक के रूप में लोग झाड़ू खरीदते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको झाड़ू खरीदनी ही खरीदनी है। झाड़ू का संबंध सफाई से बताया गया है, न कि नई झाड़ू से। ठीक इसी प्रकार से आयुर्वेद का मानना है कि किसी भी बीमारी की शुरुआत हमारे खाने पीने से होती है। खाने पीने का संबंध रसोई से होता है। रसोई का संबंध साफ सुथरे बर्तनों से होता है, जिसके प्रतीक के रूप में लोग नया बर्तन बाजार से खरीदते हैं, जिसका यह मतलब है कि रसोई के बर्तन साफ सुथरे नए जैसे होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नया बर्तन नहीं खरीद पाता तो उसका त्योहार खराब नहीं होएगा। वह अपने रसोई को साफ सुथरा करके स्वास्थ्य रूपी धन अपने लिए और अपने परिवार के लिए अर्जित कर सकता है। तो दोस्तों, धनतेरस अंधकार जो कि बीमारी, खराब स्वास्थ्य है, उस पर प्रकाश जो कि स्वस्थ शरीर, निरोगी काया है, की जीत है। भारतीयों के लिए धन का मतलब स्वस्थ शरीर से ही लिया गया है, इसलिए इसको सभी सुखों में सबसे ऊपर रखा जाता है और कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। और इसी कारण से 2016 से धनतेरस वाले दिन को नेशनल आयुर्वेदा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे लोगों को इस त्योहार का वास्तविक अर्थ समझ में आ सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।